हे गाइस, ये देखिए, इसमें बूंदी है। ये इसमें नहीं खा रही हैं, इसमें लेकर के खा रही हैं। देखिए देखिए, एज यूजल मासा बेयर। बच्चों का भी अजीब अजीब शौक होता है। अजीब अजीब नहीं, अच्छे अच्छे शौक होते हैं। तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अपना अपना बाउल दिखाइए, बाउल 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 दिखाइए। क्या? नहीं नहीं, नीचे नहीं, डर्टी हो जाएगा, डर्टी। डर्टी है, डर्टी नहीं नहीं नहीं। लो लो लो, बाउल में लो, लो बेटे को लो। ये देखिए, ये इसमें खाएंगे। खा। इनको इसमें नहीं खाना है, इसमें खाना है। चलिए मिल्क पी लीजिए। हाँ चलिए। टुन टुन जा रही है मिल्क पीने। ये रहा। ओह वाओ, उसमें चॉकलेट है। हॉट हॉट है, गिर जाएगा, हॉट हॉट। ये देखिए गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं पहले पहले इनको दूध दे देती हूँ ताकि इनका पेट भरा रहे। ये देखिए कौन से ये मिल्क पी रही हैं। मैं मिल्क पिलाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सबको बाय बोलिए, बाय बोलिए सबको। अब इनको चाहिए ये पार्ले जी। ओपन कर दूँ, ओपन कर दूँ, ओपन कर दूँ। मैं इनको देखूं कि यहाँ पे इनका ये ब्रेकफास्ट बनाऊँ। ये मैंने इसमें डाला है ओट्स और दूध, और मैं इसको ऐसे अच्छे से पका लूँगी। अभी मैंने इनको दूध दिया है उसमें, और उसके बाद अभी मैं 1 घंटे बाद ये दूँगी ओट्स, और 1 घंटे के बीच में मुझे करना है 1 घंटे के बीच में मुझे इनकी करनी है मालिश। और देखिए अब मैं इधर ये देखूँ या इधर आई हूँ कि किचन में बच्चों को लेके नहीं रहना चाहिए, बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मैं इनसे फ्री होती हूँ तभी मैं किचन में आती हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम से ये भी तो तैयार करना है। ये नहीं तैयार होगा तो फिर क्या खाएंगी ये। अभी देखिए इनका मालिश भी तो एक साथ कुछ समझ में नहीं गई। अब देखिए अब मैं जा रही हूँ भाग के उधर देखने क्या कर रही है टुन टुन। देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्या करूँ, यहीं सब देख करके मैं अपना ये काम कर लूँ, ये जल्दी से पक जाए फिर मैं चलूँ इनकी मालिश करूँ। सोचिए 5 बजे से उठती हूँ यही सब करने में, 5:45 हो रहा है, 6। और मैं जैसे इसको तैयार कर लूँगी। ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैं उधर इनका ओट्स बना रही थी और इधर ये पॉटी कर दी। अब चलो मैं इनका पॉटी साफ़ करूँ, फिर उसके बाद उधर गैस बंद करके आई हूँ, फिर मैं जाऊँगी इसको अच्छे से पका के, फिर मैं इनका मालिश करने आऊँगी। मैं ये सब शेयर कर रही हूँ ना, जो एक मदर होती है बच्चे के साथ, वो दिन भर क्या क्या करती है। एक सुबह 4 बजे से 5 बजे से उठ के या बच्चा जैसे उनको जगा रहे। तो उनका ब्रेकफास्ट बन गया है, ये पॉटी की थी वो भी क्लीन कर दिया। अब मैं जा रही हूँ मालिश करने, और बोलेंगे कितनी बार मालिश मालिश बोलेगी, क्या करूँ। उसके बीच में बहुत काम आ गए, जिसकी वजह से मुझे वो करके अब फाइनली मैं आधे घंटे का गैप भी हो गया दूध पिलाने के बाद। और जो लोग कहते हैं ना अड़ोसी पड़ोसी को ज़्यादा दिक्कत होती है, जो आपके नेबर होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है कि 8 बजे सो के उठती है। हालांकि उनको बताया जाता है 8 बजे सो के उठती है, नहीं तो उनको तो खुजली मची रहती है कि अरे उनके घर में कैसा चल रहा है, अरे उनके घर में जो लड़की है वो कितने बजे उठती है, क्या करती है, अरे वो खाना बनाती है कि नहीं, सेवा करती है कि नहीं। अरे हमारे प्यारे अड़ोसी पड़ोसी जी, ये भी तो पूछ लीजिए, जो छोटा सा बच्चा है उस बच्चे का कौन करता है। फिलहाल मुझे इससे नहीं मतलब है। जो लोग कहते हैं ना कि वो उनकी बहू उनकी बेटी 8 बजे सो के उठती है, अगर वो मदरहुड है ना, एक बच्चे के साथ रहती है, जिनके पास बच्चा होगा उनको पता होगा, वो कभी भी 8 बजे सो के नहीं उठ सकती, कभी भी नहीं। बच्चा सोने ही नहीं देगा। अरे बच्चों की आदत होती है भोर में 4 बजे उठ जाना, 5 बजे। अक्सर बहुत बच्चों की आदत मैंने देखा है, वो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, और साथ में माँ को तो जागना ही है, या केयर टेकर उसके साथ है तो उसको तो जागना ही है। तो कैसे वो 8 बजे उठी यार। अब चलो मान लिया 8 बजे उठी, बच्चे को जो भूख लग जाती है सुबह 5 बजे 8 बजे, वो सब नाश्ता खाना तैयार करोगे तब ना दोगे बच्चे को, है ना। जब वो तैयार ही नहीं होगा, 8 बजे सो के उठोगी, बच्चा तड़पेगा भूख से, कब बनाओगे और कब बच्चे को दोगी। तो बच्चे के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना सुख चैन परिश्रम इन द सेंस जैसे कोई की जॉब लाइफ हो गई या कोई का कोई प्रोफेशन है, सब कुछ त्याग करके बच्चे के पीछे मेहनत करता है, सिर्फ उसको पालने के लिए, उसको अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देने के लिए, ताकि मेंटली फिजिकली वो स्ट्रांग हो। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो केयर टेकर हो या फिर मदर हो या फिर फादर हो, ठीक। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि 8 बजे सो के उठती उनकी बहू, 8 बजे सो के उठती उनकी बेटी, तो ऐसे लोग भैया तुमने भी बच्चा पैदा किया होगा। तुम 8 बजे सो के उठ के अपने बच्चे को दे सकती थी। तुम्हारे घर में भी बहुएं होंगी, तुम्हारे घर में भी बेटियां होंगी, वो 8 बजे सो के उठती हैं तो दे देती हैं बच्चे को। मतलब उस 8 बजे सो के उठती हैं तो उसके पहले बच्चे का कौन काम करता है, उनकी नानी, या तुम खुद करती हो। मतलब इतने मतलब घटिया गंदे सोच वाले हैं। और हर घर में ऐसा है कि सबके घर के आसपास कोई ऐसे अड़ोसी पड़ोसी या नेबर होंगे जो खुजली मची रहती है कि अरे इनके घर में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या है। सपोज जैसे सैर सपाटा पे आ गए मॉर्निंग टाइम, अरे आपकी बहू तो 8 बजे सो रही होगी, जानता है वो, मतलब बताने वाले लोग भी उसमें, मतलब सामने वाला तो चाह रहा है हमें मसाला मिले, मज़ा आए इनके घर में जो चल रहा है जानने के लिए, सामने वाला भी अच्छे से बता रहा है। हाँ, तो भैया मैं बता दूँ, सबकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी की 24 घंटे की ड्यूटी नहीं होती सिवाय एक के। और आप लोग समझ गए वो एक कौन है, माँ या फिर फादर या केयर टेकर। मतलब समझ लीजिए जो एक बच्चा है ले करके, वो कभी भी उसका वीकेंड ऑफ नहीं होता, समर वेकेशन नहीं होता, विंटर वेकेशन नहीं होता, कोई भी फेस्टिवल वेकेशन नहीं होता, 24 घंटे ड्यूटी पे लगी होती है। ऐसे लोगों को, आप लोगों ऐसे माँ को या फिर ऐसे फादर को या फिर ऐसे केयर टेकर को बोलने में कि वो ऐसी है, 8 बजे सो के उठती है, कुछ नहीं करती है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो कैसे तो बच्चे से टाइम निकाल के खुद का काम करती है, तो खुद का काम क्या कर पाती है, सिर्फ अपना नहाना खाना, और बाकी एक्स्ट्रा काम जो होते हैं कि घर को अरेंज करके रखना, कपड़े तय लगाना, है ना, मतलब फला, इन सब के लिए तो बहुत कम ही टाइम मिलता है, बहुत कम। अगर आसपास कोई है पकड़ लिया बच्चे को ना 1-2 घंटे के लिए, तब ये काम हो पाता है। कभी कभी रेगुलर टाइम पे एक जो रेगुलर बेस होता है ना कि घर को डेली अरेंज करके रखना, वो चीज़ एक बच्चे के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि एक बच्चे के साथ 24 घंटे ड्यूटी में से खुद के लिए सिर्फ नहाने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए इतना टाइम मिल जाए, मतलब बहुत खुश हो जाती है माँ कि चलो कम से कम इतना टाइम तो मिलता है मुझे करने के लिए कुछ। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना अड़ोसी पड़ोसी, ऐसे लोगों के ही घरों में सुख शांति नहीं होती है। और जो जिनके घर में, ऐसे लोगों के घर में जो सुख शांति नहीं होती है ना, वही लोग सोचते हैं कि सामने वाले के घर में सुख शांति ना हो। तो भैया जो दूसरों के घरों में जो छोटे छोटे होते हैं ना मुक्की दरवाजे,
उसमें से ताक झाक करने से अच्छा है कि खुद के घर में देखो, मैनेज करो, लोगों को खुश रखो, हैप्पी रखो और खुद हैप्पी रहो। ठीक, फिलहाल ये है मेरी लाडो। और मैं आज आप लोगों से पूरा शेयर करूँगी कि मैं इस बच्चे के लिए क्या, देखो 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो में तो आप 24 घंटे का काम तो देख नहीं पाओगे, है ना। उसमें से मैं मेन चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं इसके लिए क्या क्या करती हूँ। जैसे अभी मैंने ओट्स बनाया ब्रेकफास्ट। बच्चे का ही काम नहीं होता है भाई, घर के भी काम होते हैं। फिलहाल मैं टुनटुन को ओट्स खिला चुकी हूँ और वो गई है खेलने नीचे। और अभी मैंने खुद का कोई काम नहीं किया है, जैसे ब्रश करना, नहाना, ये सब चीज़ें कुछ नहीं। अब मैं जाना खाना बनाने। इधर टुनटुन का दलिया बन रहा है और इसमें है मसूर की काली मसूर दाल, और इसमें है चावल, और काली मसूर को तड़का लगाना है। और ये रात का चावल है, इसको फ्राई करना है, रोटी बनाना है। और इधर दलिया काम जल्दी जल्दी करके फिर टुनटुन को नीचे से लाऊँगी, उसको नहलाऊँगी, फिर उसके बाद उसको दलिया खिलाऊँगी। ये सब करते करते मतलब मैं जब टुनटुन को लेने जाऊँगी तब से 1-1.5 घंटे हो गए होंगे। तो 1-1.5 घंटे बाद मैं उसको लाऊँगी, नहलाऊँगी, नहलाने के बाद 2 घंटे हो जाएंगे, फिर मैं उसको दलिया खिलाऊँगी। दलिया खिलाने के बाद अगर वो सोती है तो ठीक, नहीं सोएगी तो फिर नीचे दूँगी। फिर टाइम हो रहा है 8:30, 8:34। तो जो सुबह से सिर्फ मैं टुनटुन का रूटीन कर रही थी और मैं 8:30 बजे खाली हूँ। इसमें मैंने अपना खुद का कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं काम किया, सिर्फ बच्चे का। और कुछ लोग मुँह उठा के कह देते हैं 8 बजे तक सोती हैं। अरे यार, तुम्हारे मुँह में गुड़, घी, चीनी, शक्कर, काश ऐसा होता कि मैं 8 बजे सो के उठती आराम से। लेकिन एक माँ होती है ना, या फिर जो भी बच्चा पालता है, उसको चिंता लगी रहती है कि अब बच्चे को भूख लगी होगी, अब ये खिलाना है, वो खिलाना है, वो खिलाना है। तो खिलाने के लिए उसके लिए उसको तैयारी भी करनी पड़ती है। तैयारी करने के लिए उसको बच्चे के भूख के पहले उसको वो रेडी करके रखना पड़ता है, तब जाके बच्चे को खिलाना पड़ता है। ये सब चीज़ें 8 बजे सो के उठ के नहीं हो पाएगा। 5 बजे उठेंगे या 4 बजे उठेंगे तब। हालाँकि बच्चा भी उठ जाता है, और जब बच्चा 4 बजे उठता है तो जो बोलते हैं ना कि 8 बजे सो के उठती है, वो आके करके खिलाते हैं। बैगन का मुझे कलौंजी बनाना है, फटाफट काम। ये है लहसुन और मिर्च, और इसमें मैं कलौंजी मसाला मिलाऊंगी, हल्दी, नमक, और इसको कलौंजी का मसाला तैयार करके बैगन में मैं भरूंगी। और कुछ लोग कहते हैं एक बच्चा लेके रहती उसको काम ही क्या है, तो देख लो भैया, यही सब काम है। 9 बजने वाला है, अभी खुद का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ बच्चे का काम किया है। उसके बाद ये घर का काम। मुँह उठा के बोलने वाले तो बोल देते हैं, खुद के घर में भी ये सब काम होते होंगे, लेकिन हाँ, उनको बड़ा मज़ा आता है दूसरों के घर में टांग अड़ाने में, दूसरे के घर का मिर्च मसाला लेने में। जो औरतें ना ऐसे बोलती हैं कि 8 बजे सो के उठती है, ये वो, तुम लोग ना सुबह शाम ये बातें बोला करो, ताकि तुम लोगों की बातें सच हो जाए। और जो 24 घंटे ड्यूटी करता है उसको भी आराम मिल जाए यार। हमारा भरवा बैगन तैयार है, अब इसको फ्राई करना है। ये दाल चावल के साथ बहुत यम्मी लगता है, मस्त। मुझे किचन में अकेले काम करना अच्छा लगता है, और मैं अकेले करती हूँ ना, तो जैसे घर का डेली खाना जो बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल, वो सिर्फ मैं 1 घंटे में बना के एकदम खाली हो जाती हूँ। जैसे कि मैं सुबह टुनटुन को 7 बजे अगर ब्रेकफास्ट खिला दी, तो मैं 8:30 बजे तक खाना बना के एकदम खाली हो जाती हूँ, एकदम फ्री। लेकिन वहीं किचन में मतलब 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ खाना बनाओ ना, तो 10 बज जाता है, मतलब डबल वेस्ट टाइम हो जाता है। डबल टाइम भी लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है। मतलब मुझे लगता है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि किचन में अकेले खाना बनाना पसंद करते होंगे, और वो खाना जल्दी बन भी जाता है। सोचो, अकेले लोग खाना जल्दी बना ले रहे हैं, और वहीं 2 लोग 3 लोग मिल के बना रहे हैं, वो खाना डबल टाइम लग रहा है बनाने में। वहीं खाना उतना ही क्वांटिटी बनाना, एकदम पसीने से भीग गई। क्या करें, ज़िंदगी का काम है। और कुछ लोग बहुत आसानी से कह देते हैं 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है। भैया सैल्यूट है उन माँओं को जो 24 घंटे अपने बच्चे के पीछे लगी रहती हैं और खुद पे कोई ध्यान नहीं देती हैं। तो मैं यही राय दूँगी उनको, आपकी प्रायोरिटी है बच्चे को पहले ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दीजिए, लेकिन साथ में खुद का भी ध्यान रखिए। और मैं भी रखती हूँ, कभी कभी नहीं रख पाती, कभी कभी रखती हूँ कि मुझे खुद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तभी तो मैं अपने बच्चे का ख्याल रख पाऊँगी। तो अगर आप भी एक मदरहुड हैं तो अपना भी ख्याल रखिए और बच्चे का भी। और हाँ, मैं सारा काम एक साइड रख के पहले अपनी बच्ची का काम करती हूँ, मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्ची को, क्योंकि हम बड़े हैं, हम बाद में खाना खा सकते हैं, 2 घंटे लेट खाना खा सकते हैं, 2 घंटे लेट नहा सकते हैं, लेकिन बच्चा आप जो करेंगे वही बच्चा। तो आप बच्चे को लेट खिलाएंगे, लेट खाएगा। एक दिन नहीं नहलाएंगे, नहीं नहाएगा। 4 घंटे लेट नहलाएंगे, नहाएगा। अगर टाइम टू टाइम काम करेंगे तो भी करेगा, क्योंकि बच्चा फुल्ली डिपेंड है आपके ऊपर। वो अपने से कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको टाइम टू टाइम सारा उसका रूटीन, खाना, सब कुछ करना है। उसके बाद आप घर का काम करिए, अपना काम करिए, क्योंकि क्योंकि बच्चा नहीं सह पाएगा भूख। और बाकी अगर आप उसको
गंदगी से रखेंगे तो बीमार पड़ेगा तो आप परेशान होंगे, टेंशन में होंगे। तो इससे अच्छा पहले से ही अवेयर रहो ना, हर चीज़ ध्यान से रखो, हर चीज़ रूटीनली साफ़ सफाई क्लीनली करो, कोई दिक्कत ही ना हो, बच्चा बीमार ही ना पड़े। फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ। फिलहाल आज टुनटुन को कोई लिया है तो मैं खाना बना पा रही हूँ। अगर कोई उसको पकड़ने वाला नहीं रहता है तो मैं उसको ले करके खाना बनाती हूँ। यहाँ सामने वो खेलती रहती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। डर भी लगता है किचन में आएगी, क्या दिक्कत होगा, क्या होगा, लेकिन मैं प्रॉपर उसको ध्यान देती रहती हूँ, खाना भी बनाती रहती हूँ। जब कोई खाली रहता है तो ले लेता है, नहीं लेता है तो टाइम से खाना भी चाहिए, क्योंकि नीचे स्टाफों को भी खाना जाता है, तो उनको टाइम से खाना देना है और साथ में बच्चे को भी देखना है। कोई खाली है तो जैसे अभी खाली है कोई, तो बच्चे को पकड़ लिया है, तब मैं आराम से खाना बना पा रही हूँ। अगर यहीं कोई खाली नहीं रहता तो बच्चा लेकर के खाना बनाना पड़ता। और कुछ लोग रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी हैं, बड़ा मुंह उठा के आसानी से कह देते हैं, जो कि वो भी माँ बन चुकी हैं, वो भी बच्चा पाल चुकी हैं, अपना चीज़ भूल जाता है और दूसरे को कह देती हैं हाँ काम नहीं करती होगी। तो देख लो भैया इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, देखो क्या होता है। मुंह उठा के कहना बहुत आसान होता है और जब करना वो बहुत आसान होता है। अगर किसी को अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। बुरा अगर बोलोगे तो खुद के ऊपर पड़ेगी। किसको बोल रहे हो वो तो नहीं सुन रहा है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो जिसको तुम तो सुन रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। इसको अच्छे से ऐसे चला दे रही हूँ ताकि चारों तरफ से तेल लग जाए सब में और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा, तब इस तरीके से नहीं चला पाऊँगी। अभी ये स्ट्रॉन्ग अभी ये थोड़ी देर में आप ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से नहीं चला पाओगे, आराम से चलाना पड़ता है। इधर दाल को मैंने तड़का लगा लिया है, ये दाल हमारी हो गई है रेडी। और यहाँ पे हमारा कलौंजी भी रेडी हो चुका है, दिख रहा है। फाइनली गाइस खाना मैंने बना लिया। अब मैं जा रही हूँ खुद का कुछ काम करने, नहाना, कपड़े धुलना, ये सब चीज़ें। और मैं देखती हूँ टुनटुन नीचे अगर सो गई है तो ठीक है, नहीं सोई होगी तो फिर मुझे टुनटुन को पहले नहलाना है, उसको मालिश करना है पाउडर से, फिर उसके बाद कोई फ्री रहेगा तो उनको दे करके फिर मैं नहाऊंगी। अगर टुनटुन सो गई होगी तो मैं जा रही हूँ नहाने। ये देखिए, नो बेटा डैडी दे रहे। ये देखिए, जैसे ही मैं नहा के फ्री हुई हूँ वैसे ही ये नहा के ये उठ गई हैं। फिर मैंने इनको नहलाया, अब फिर मैं जा रही हूँ इनको इनकी दलिया खिलाने, इनको भूख लगी। इनका फेस देख लीजिए आप लोग, ये देखिए। अभी मैं इसको नहला के ला रही हूँ और पाउडर से मालिश की हूँ। अभी मैं सिर्फ नहाई हूँ, अभी मुझे भी रेडी होना है। चलिए टुनटुन खा रही हैं, ये है काली दाल, और ये है वाइट राइस, ये है येलो राइस, और ये है बैगन कलौंजी। इनको ये खाना है, इनको दलिया नहीं खाना है। तो बच्चों के मूड पे भी जाना पड़ता है, उनको क्या पसंद है और तुरंत क्या खाना है वो चीज़ खिलाना पड़ता है। अभी इनको दाल राइस खाना है ना, अभी इनको दाल राइस खाना है। ये लीजिए, इनको दलिया भी नहीं खाना है, दोपहर में खिलाऊंगी। तो बच्चों के मूड के हिसाब से तुरंत उनके लिए खाना प्रिपेयर करना पड़ता है भाग के। और कहने वाले कह देते हैं क्या काम ही है, देखो यही काम है। ये अभी खुद नहीं खा सकते, लेकिन अभी बच्चे को खिलाना ज़रूरी है। ये देखिए जो लोग कहते हैं ना क्या करती है दिन भर, बच्चे का काम करने के साथ साथ ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। देखिए मैं उधर किचन में काम कर रही थी और ये इधर मेरा काम बढ़ा रही थी। मैं एक और आगे काम करती कि वो काम छोड़ करके मुझे ये काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है ना कहने में, क्या करती है, 8 बजे सो के उठती है। तो देख लो भैया, देख लो, ये सब भी करना पड़ता है। और ये सबके घरों का हाल होगा जिनके घर में बच्चे होंगे, फिर भी मुंह उठा के बोल देते हैं ये सब चीज़ें, शर्म तक नहीं आती है। अब चलो सारा काम छोड़ करके अब ये काम करना है।
आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में। और टुनटुन गई थी, टुनटुन खा रही थी, उसी में खेल रही थी, परेशान कर रही थी, सो रही थी। यही सब दिन भर उनका चला है। और बाकी वो उनकी खाने की जो क्वांटिटी है वो इकट्ठा सब नहीं खाती हैं, थोड़ा थोड़ा 2-4 स्पून एक बार में खाएंगी, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद भी 2-4 स्पून, ऐसे पूरा दिन भर उनके पीछे भाग भाग के खिलाना पड़ता है। फिलहाल अभी इवनिंग टाइम हो रहा है और टुनटुन सो चुकी है, वो थक गई थी तो सो गई। बाकी अभी नाइट में मैं जो उसको मील देती हूँ, दूध रोटी और पूरा ड्राई फ्रूट्स, वो चीज़ अभी मैंने नहीं दिया है। वो उठेगी थोड़ी देर में, उठेगी क्या, मैं उसको उठाऊँगी, फिर मैं वो चीज़ उसको खिलाऊँगी। तब तक अभी वो सो रही है, तो मैं दिन भर का जो रूम मैशी हुआ है, गंदा हुआ है, मैं उसको पोछा लगाऊंगी, रूम सेट करूंगी। उसके बाद टुनटुन नीचे सो रही है तो मैं उसको ऊपर लाऊंगी, जगाऊंगी, फिर खिलाऊंगी। और खिलाने में भाई साहब मेरी नानी याद आ जाती हैं। 1 घंटे में खाती है बंदी। फ़िलहाल चलते हैं, रूम की सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं। ऐसे ही दिन पूरा बीत जाता है बच्चों के साथ। और मैं प्रॉपर टुनटुन का हाइजीन मेंटेन रखती हूँ। और रूम में मैं 2 से 4 बार पोछा लगाती हूँ। और ये लास्ट टाइम मैंने पोछा लगाया, मतलब 8 बजे मेरा लास्ट पोछा होता है, उसके बाद मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा। तो यही सब दिन भर चलता रहता है। जो कहते हैं क्या करती है दिन भर, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो। जो कहते हैं 8 बजे सो के उठती है, स्पेशली उनके लिए। 8:30 टाइम हो रहा है, ये देखिए 8:30 टाइम हो रहा है और मैं इनको खिला रही हूँ दूध रोटी। मैंने इनको ज़बरदस्ती जगाया है और जगा के खिला रही हूँ। अब ये खाएंगी, उसके बाद देखती हूँ ये सोती हैं या नहीं। ये देखिए, मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है। और टुनटुन को मैं नीचे भेजी थी खेलने के लिए, मॉर्निंग का सुबह सुबह का टाइम है, तो अब पता नहीं कौन ऊपर भेज दिया। अब बताइए मैं घर का किचन का काम करूँ कि बच्चा देखूँ। अब बच्चा लेके बैठी हूँ।